हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नरेशन की क्लास नंबर 7 इम्पेरेटिव सेंटेंस से संबंधित है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की क्लास नंबर 5 और 6 आपको देखनी चाहिए ताकि इम्पेरेटिव संबंधित कोई आपकी प्रॉब्लम ना रहे। आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑफ लेट। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस किस प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो तो लेट 3 अर्थ देता है। लेट के 3 अर्थ निकलेंगे अलग अलग से। पहला अर्थ क्या है? प्रस्तावना या सुझाव का, मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए हम प्रपोजल करते हैं या किसी चीज़ के लिए हम सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, तो उसमें हम कैसे भाव को समझेंगे कि वो प्रस्तावना दी गई है या कोई सुझाव किया गया है। ठीक है। दूसरा भाव क्या है? अनुमति, परमिशन का, अनुमति लेनी है, अनुमति देनी है। तीसरा भाव कैसा? इच्छा का, मतलब विश दिखाना। ठीक है। तो ये अलग अलग 3 भाव लेकर हमारा लेट जो वर्ड है ये आता है। परमिशन परमिशन 2 प्रकार के भाव देता है, ऑर्डर करने का या रिक्वेस्ट करने का। इस प्रकार के जो सेंटेंस है जो परमिशन को दिखाएंगे या विश को दिखाएंगे, किससे स्टार्ट होते हैं? लेट से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अपने साथ ही क्या लेते हैं? कोई भी प्रोनाउन या नाउन लेते हैं। तो कैसे स्टार्ट होंगे ये? लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम या कोई भी नाउन। ठीक है। इससे सेंटेंस हमारे शुरू होंगे। यदि लेट से शुरू होने वाले वाक्य अनुमति लेने या देने का भाव प्रकट करें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते इसमें निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। देखिए, जिस भी प्रकार का सेंटेंस होता है उसी प्रकार के कुछ नए नियम जो है ना वो ऐड होते जाते हैं। बाकी कुछ नियम क्या है? कॉमन है। 3 नियम क्या है? जैसे हमने बात की थी, 3 नियम कॉमन होते हैं। कौन कौन से? SON बाई 1 2 3 का नियम, पहला नियम में कॉमन हो गया। दूसरा है नज़दीकी को दूरी में बदलना, नज़दीकी को दूरी में बदलना। जो नज़दीकी दिखाने वाले शब्द हैं उनको हमने दूरी में दिखाने वाले शब्दों में बदलना है। तीसरा जो नियम है वो क्या है? टेंस बदलना। ये 3 नियम हैं कॉमन, जो पूरी नरेशन के दौरान आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। इनके अलावा, इन 3 नियम के अलावा ये और कुछ पॉइंट है वो आपको समझना है, कैसे हम वाक्य के भाव को समझेंगे और उसी अनुसार हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या आस्क लगाएंगे। देखिए जरा, रूल नंबर 1, सैड टू को रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या आस्क में बदलते हैं। पहले पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू अलाउ या टू लेट से जोड़ते हैं। लेकिन दोनों में से हम किसी से जोड़ सकते हैं, लेकिन जब किसी बात की अनुमति दी है या अनुमति ली है तो उसमें हमने टू अलाउ ही करना है। नोट देखिए ज़रा, टू अलाउ के बाद रिपोर्टिंग, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, में आने वाली वर्ब से पहले टू लगाते हैं। देखिए ये पार्ट कौन सा? हमारा रिपोर्टेड स्पीच का। ये पार्ट कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का। अब क्या बात की है कि रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? यहाँ पर टू लगाएंगे। इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो किस प्रकार से इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनका हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते देखिए जरा। द सन सेड टू हिज फादर लेट मी गो आउट। अब बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे बाहर जाने दो, तो रिक्वेस्ट की है। द सन requested his father, the son requested his father। अब हमने क्या करना देखिए जरा, जब भी अनुमति लेने या देने की बात आती है तो कैसे चेंज करेंगे? हम रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच को टू अलाउ से जोड़ेंगे। टू अलाउ यहाँ पर एक लिंकर का काम करेगा। टू अलाउ, अब मी को बदलेंगे किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सन, क्या बन जाएगा? हिम, क्योंकि सन का प्रोनाउन क्या होगा? ही। और यहाँ पर मी की पोजीशन कौन सी है? थर्ड पोजीशन है, आई, माई, मी। ऐसे ही के थर्ड पोजीशन बनाएंगे, ही, हिज, हिम। आप लिख कर भी देख सकते हैं ऐसे, अलाउ, टू अलाउ हिम टू गो आउट, टू गो आउट। ये बात की थी कि वर्ब से पहले अपने क्या लगाना है? टू लगाना है। ठीक है। यदि हम टू अलाउ का प्रयोग करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाली वर्ब से पहले क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर टू लगा दिया। यहाँ टू नहीं था, यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया? टू जोड़ना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन लेट द बॉय कम इन। अब प्रिंसिपल ने पियोन को क्या कहा? आदेश दिया है क्या करने के लिए? कि लड़के को अंदर आने दो। द प्रिंसिपल ordered the peon to allow
लेट को हमने किसे बदल दिया यहाँ पर, टू अलाउ में। ठीक है, एक लिंकर का भी काम करा है यहाँ पर, टू अलाउ। अब द बॉय थर्ड पर्सन हो गया, वैसे का वैसा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए मी को हमने चेंज किया था क्योंकि फर्स्ट पर्सन था। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज किया जाता है, थर्ड पर्सन को नो चेंज। नो चेंज का मतलब वैसे का वैसा लिखना, तो द बॉय को हम वैसा का वैसा यहाँ पर लिख रहे हैं। अब हमने क्या कहा था, वर्ब से पहले टू लगाना है, तो टू कम इन, फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द बॉय सेड टू हिम लेट मी वर्क नाउ। अब लड़के ने क्या कहा मुझसे, द बॉय सेड टू हिम, लड़के ने उससे कहा, क्या कहा, लेट मी वर्क नाउ, कि मुझे अब काम करने दो। तो ये क्या कर रहा है, भी मुझे काम करने की अनुमति मांग रहा है कि काम करने दो। ठीक है, द बॉय रिक्वेस्टेड, इसमें सामान्य भाव भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट का कोई ज़्यादा भाव नहीं, आप यहाँ पर आस्क्ड भी लिख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना कि आप वाक्य की सेंस कैसे निकाल रहे हैं। आस्क्ड और रिक्वेस्ट में यहाँ पर सामान्य सा भाव है, ठीक है, दोनों ही ठीक है। यहाँ पर द बॉय रिक्वेस्टेड या द बॉय आस्क्ड टू अलाउ, मी को बदलेंगे, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट बॉय है, जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया था वैसे ही सेम हो गया। तो क्या बन गया यहाँ पर, मी की जगह क्या लेगा, प्रोनाउन ही, और ही के थर्ड पोजीशन क्या है, हिम, क्योंकि यहाँ पर आई की भी थर्ड पोजीशन है मी। वर्क, टू वर्क लगाएंगे, ठीक है, टू वर्क, और नाउ को बदलेंगे देन में। ठीक है, जो थोड़े बहुत परिवर्तन इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ सकता है, वो हमने इसको चेंज करना। ये जो नज़दीकी को दूरी बदलने वाला शब्द आया था, नाउ को देन में बदला हमने। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही सेड टू मी लेट द बेबी स्लीप। तो ही requested me to allow the baby sleep। ठीक है, he requested me to allow the baby, यहाँ पर आप टू लगा सकते हैं, टू स्लीप। ठीक है, she said to her husband let me go to the market। अब उसने अपने पति से क्या रिक्वेस्ट की कि मुझे मार्केट जाने की अनुमति दो। she requested her husband to allow, मी को बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी। अब यहाँ पर आई की पोजीशन थर्ड है, आई माई मी, ऐसे सी की भी थर्ड पोजीशन लगाएंगे, सी हर हर, तो मी की जगह क्या होगा, हर। टू अलाउ हर, अब वर्ब से पहले टू लगाएंगे, टू गो टू द मार्केट। तो ये हमारे सेंटेंसेस जो हमने टू लेट से किए हैं, तो टू अलाउ से किए हैं। अब हम इसको टू लेट से भी बना सकते हैं। टू लेट से बनाने के लिए क्या करेंगे, इस सेंटेंस को, बाकी भाव तो वैसा का वैसा रहेगा, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है या आस्क्ड है, वो अपने भाव को चेंज नहीं करना। ठीक है, अब चेंज क्या करना है, टू अलाउ की जगह क्या लगाएंगे हम, टू लेट लगाएंगे। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, टू अलाउ की जगह लगा दिया टू लेट। अभी टू अलाउ की बजाय किससे वाक्य जुड़ गया हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच किससे जुड़ गई, टू लेट से। ठीक है, द सन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम। अब यहाँ पर टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, टू लेट हिम गो आउट, लेट हिम गो आउट। अब ये आपके मन में डाउट होगा कि वहाँ पर टू क्यों लगा और यहाँ पर टू क्यों हटा। देखिए, लेट के बाद क्या आता है, लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, इसलिए हमने यहाँ पर टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अलाउ से हमने जोड़ा था, तो अलाउ के बाद हम टू लगाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लेट के बाद केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। अब हम इसको टू लेट से बनाएं तो अलाउ की जगह क्या कर देंगे, टू लेट, और इस टू को हटा देंगे क्योंकि हमने ये अपनी तरफ से जोड़ा था, बाकी की सेंस को क्लियर करने के लिए, ग्रामेटिकली सेंटेंस को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस में भी ऐसा ही है, बाकी चीज़ें सारी सेम रहेंगी। ठीक है, बदलना क्या हमने, अलाउ को, अलाउ की जगह क्या लिखेंगे, लेट। जब लेट आ गया तो ये टू जो है वर्ब के साथ लगा हुआ ये हट जाएगा। ऐसे अगले सेंटेंस में,
ही रिक्वेस्टेड मी टू अलाउ की जगह क्या करें अब हम टू लेट करेंगे, टू लेट द बेबी स्लीप। अब यहाँ पर टू लगाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में भी शी रिक्वेस्टेड हर हस्बैंड टू लेट, तो ये कई बार टू लेट से बन जाते हैं सेंटेंस और टू अलाउ से भी बना सकते हैं। वो हमने देखना है कि यदि हम ऑप्शन टाइप जो सेंटेंस हमें दिए गए हैं, ऑप्शन टाइप जो आंसर दिए गए हैं, उनमें से अगर हमें छांटना है तो ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑप्शन चुनें। यदि आपको पता है कि हम टू अलाउ से या टू लेट दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं तो आपके गलती के चांस बिल्कुल कम से कम होंगे। नेक्स्ट टाइप देखिए विश। जब सेंटेंस लेट का हो और विश को दिखा रहा है तो कैसे हम उसमें चेंज करेंगे। यदि लेट से शुरू होने वाले वाक्यों से इच्छा का भाव व्यक्त हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। ठीक है, किस प्रकार का भाव दे रहा है, इच्छा का। अब थोड़ा बहुत चेंज इसके अंदर भी होगा। क्या चेंज है देखिए जरा, सैड को विश में बदलते हैं। यहाँ पर हमने सैड को किसे बदला था, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, लेकिन यहाँ पर जब विश का भाव होगा तो विश्ड ही लगाना है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ता है। यहाँ रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को किससे जोड़ा था, टू अलाउ से या टू लेट से। तो यही बात है कि आपने इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि वाक्य के अंदर किस तरह की सेंस है या किस तरह के भाव को व्यक्त कर रहा है। यदि परमिशन के भाव को है तो क्या नियम है, यदि विश के भाव को दिखा रहा है तो क्या नियम है। इसलिए अलग अलग इन पार्ट वाइज को कराया गया है। पता लग गया आपको। सैड को किस में बदलना है, विश्ड में। रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच को दैट से जोड़ना है और लेट को शुड में बदलना है। ठीक है, लेट को क्या बनाना हमने, शुड। देखते हैं कैसे हमने ये बाकी जो 3 नियम जैसे मैंने बताए थे, ये जो 3 नियम है ये तो चलते रहेंगे। जहाँ भी ये लगेंगे हम इनको लगाना है। जिस भी सेंटेंस में इसका हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी हमने इनको लगाना है। चलो देखते हैं किस प्रकार सेंटेंस हम बनाएंगे। सैड को किससे बदलेंगे, विश्ड में, ही विश्ड। अब रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। अब देखो मी है, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, बदलेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मी की जगह है ही। उसके बाद लेट को किस में बदलेंगे, शुड में। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, शुड। शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए वैसे की वैसे रहेगी, वर्ब नहीं चेंज होगी। शुड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और लेट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इसलिए वर्ब का कोई चेंजमेंट इसमें नहीं है। ही शुड टेक टी फर्स्ट। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये बात होगी कि ये जो प्रोनाउन जो हमने चेंज किया है इसकी पोजीशन सेम क्यों नहीं दी। यहाँ पर जैसे मी था, हमने यहाँ पर देखिए एक बार सेंटेंस पर नज़र डालते हैं। लेट मी का हमने क्या बनाया था, मी का क्या बनाया था, हिम बनाया था। जैसे इसकी पोजीशन थी वैसे ही हमने इसको दिया था। कैसे हमने पोजीशन दी थी, देखिए हमारे पास मी था तो हमने कैसे चेंज किया था, आई, माई और मी। बदला किसके अनुसार था, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, बॉय, और बॉय का प्रोनाउन क्या होता है, ही। तो हमने ही, हिज और हिम ऐसे हमने चेंज किया था। मी था हमारे पास, मी के सामने क्या आया, हिम, तो हमने मी के स्थान पर क्या लिख दिया, हिम। लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं चेंज करे, इसका कारण क्या है। देखिए लेट के बाद हमेशा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको, लेट के बाद क्या होता है, 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आता। क्या आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, इसी को एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए जब हमने प्रोनाउन चेंज करने वाला नियम किए थे, मतलब SON बाई 1 2 3 वाला जो नियम किया था, उसमें हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ मैं। आई, माई, मी ऐसे हम चेंज करते हैं। दूसरा है वी, आर, अस, यू, यूअर और यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, दे, देयर और देम, इट, इट्स और इट। अब ये वाली जो लाइन है हमारी, ये पूरी जो लाइन है, ये नॉमिनेटिव केस में प्रयोग की जाती है। मतलब ये नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
और ये सेकंड जो लाइन हमारी माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर और इट्स, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये अधिकार को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं या रिलेशन को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाली जो लाइन हमारी बची वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट का काम करते हैं ये, ठीक है। इनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। ये वाली लाइन आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। और मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। अब यहाँ बात क्या की गई थी, लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अब लेट के बाद क्या है, मी है, लेट के बाद यहाँ पर क्या है, मी, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव केस है। देखिए आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस में है मी, ऐसे ही कोई भी इनमें से प्रोनाउन आ सकता है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि लेट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन जब हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं, सेंटेंस हम शुरू करते हैं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस से स्टार्ट नहीं होता, सब्जेक्ट से शुरू होता है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, इसको सब्जेक्टिव केस के रूप में इसको प्रयोग करना है। तो अब आप समझ गए कि मी को हमने ही क्यों बनाया, ठीक है। अगर यहाँ पर सी होता तो हम यहाँ सी लिख देते, दे होता तो यहाँ पर दे लिख देते। इसी का आप ध्यान रखें कि हमने प्रोनाउन वही चेंज करना, वही यूज करना है जो यहाँ पर है, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और करते हैं। राम सेड लेट मी स्टडी, तो राम ने क्या इच्छा जाहिर की, राम विश्ड दैट, वैसे ही हमने प्रोनाउन को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट राम है तो क्या प्रयोग हो जाएगा, ही। अब इसके बाद लिखेंगे हम शुड, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है स्टडी, वैसे लिखेंगे क्योंकि लेट के बाद ही फर्स्ट फॉर्म और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का कोई चेंज नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस, द बॉय सेड लेट मी हैव ए न्यू शर्ट, द बॉय विश्ड दैट, अब मी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट बॉय है, बॉय का प्रोनाउन ही, विश दैट ही शुड हैव ए न्यू शर्ट। द मैन सेड लेट हर बी माई वाइफ, द मैन विश्ड दैट, अब हर है यहाँ पर थर्ड पर्सन है, नो चेंज, क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट होती ही नहीं, तो हम थर्ड पर्सन का वैसा लिखेंगे दैट। लेकिन ये ध्यान रखना है हमने प्रोनाउन कौन सा यूज करना है, कौन सा, सब्जेक्टिव केस वाला है। यहाँ पर तो हर है, हर तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाएंगे, हर का हर नहीं लिखेंगे। थर्ड पर्सन नो चेंज बेशक है, लेकिन हमने पोजीशन कौन सी देनी है, सब्जेक्टिव केस वाली, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हर की जगह सी, ठीक है। द मैन विश्ड दैट सी शुड बी, अब माई को बदलेंगे, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैन, और मैन का प्रोनाउन क्या होगा, ही। आई की सेकंड पोजीशन माई, आई और माई, अब ही है हमारे पास, ही की भी सेकंड पोजीशन बनाएंगे ही, हिज, तो माई की जगह क्या हो गया, हिज, और वाइफ वैसे का वैसा। नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन सेड लेट मी स्लीप फॉर 5 मिनट्स मोर, मोहन विश्ड दैट, क्या करें, प्रोनाउन को चेंज करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसका प्रोनाउन क्या हो गया, ही। इसके बाद शुड लगाएंगे, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए स्लीप वैसे के वैसे, 4-5 मिनट्स मोर। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जो अलग अलग भाव को व्यक्त करते हैं। किस प्रकार के भाव को, परमिशन या विश, लेकिन इसमें भाव अलग अलग हैं। परमिशन क्या भाव देता है, रिक्वेस्ट का, ऑर्डर का या आस्क का। इसमें हमने देखा कैसे हमने जोड़ना है सेंटेंस को, रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग स्पीच के जो पार्ट को कैसे जोड़ना है, टू अलाउ या टू लेट्स। लेकिन जब विश का भाव होगा
तो उसमें सैड को विस्ट में बदलेंगे और रिपोर्टिंग व रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे और लेट को क्या बनाना है, शुड। ये बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है किस प्रकार का उसमें भाव व्यक्त किया गया है और कैसे हमने रिपोर्टिंग व रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।